तो आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ एन आर्क। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ एन मेजर ऑफ एन आर्क। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग व्हाट इज़ अ सेक्टर। ठीक है, तो अभी ये फिगर देख लो। ये फिगर में एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल में मेरा ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट क्या है? ओ। ठीक है, और इस सर्कल में ये ओ ए एक रेडियस है और ओ बी दूसरा रेडियस है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। वो एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये एंगल ए ओ बी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये एक आर्क हो गया। ये आर्क क्या हो गया? आर्क ए एक्स बी। और ये हमारा दूसरा आर्क हो गया, ये हो गया आर्क ए वाई बी। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ कंडीशन आता है जहाँ पे दो रेडियाई सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्कल के सरकमफ्रेंस को या फिर सर्कल के एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जो पार्ट में डिवाइड कर रहा है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर। ठीक है, तो अब ये ओ ए एक्स बी एक सेक्टर हो गया, ये आर्क ओ ए एक्स बी एक सेक्टर हो गया, और ये आर्क ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओ डैश ए एक्स बी और ये ओ डैश ए वाई बी। ठीक है, तो ये मेरे दो सेक्टर हो गए। तो इनमें से जो छोटा सेक्टर होगा उसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब माइनर सेक्टर में मतलब उसमें जो नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट होगा, जैसे ये यहाँ पे ए एक्स बी है और ए वाई बी है, तो इसका जो टीटा होगा वो क्या होगा? ए वाई बी से छोटा होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो आर्क बनेगा, ये आर्क ए एक्स बी है ना, ये आर्क ए एक्स बी है, ये आर्क छोटा होगा किससे? ए वाई बी से। इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे माइनर सेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? ओ ए एक्स बी। वैसे ही मेजर सेक्टर, अब मेजर सेक्टर में हमारा टीटा क्या होगा? बड़ा होगा। अब ये टीटा बड़ा है, इसके लिए आर्क ए वाई बी भी क्या हो जाएगा? मेरा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर, ओ ए वाई बी। ठीक है, तो जब भी दो रेडियाई सर्कल को दो अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग जो पार्ट का डिवीज़न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा माइनर सेक्टर क्या हो गया है? माइनर सेक्टर ओ ए एक्स बी, और मेजर सेक्टर क्या हो गया है? मेजर सेक्टर ओ वाई बी। ठीक है, अब ये दोनों सेक्टर है। ठीक है, अब हम लोग ने देखा कि सेक्टर क्या होता है। अब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक एग्जांपल देखो। समझो मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, उसमें एक ही रेडियाई है, मतलब ऐसा समझो कि ये ओ ए है और दूसरा जो रेडियस है ओ बी, वो भी इसके ऊपर ही कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसा समझो कि वो भी इसके ऊपर ही क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल पूरा ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे टीटा क्या हो जाएगा मेरा? 360। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, समझो ओ बी भी यहाँ पे है, ओ ए और ओ बी। तो ये पूरा सेक्टर कितने पार्ट में आ रहा है? एक ही पार्ट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा दोनों रेडियस है वो एक के ऊपर एक क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो इधर मेरा टीटा क्या हो जाएगा? 360। समझ में आया? वैसे ही समझो जो मेरा रेडियस है वो क्या है? दोनों अपोजिट में है। जैसे ओ ए है और ये ओ बी है।
ठीक है। तो ये अब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मेरा टीटा क्या होगा, टीटा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ये रेडियस से लेके ये रेडियस तक, तो ये रेडियस आ गया मेरा। अब ये मुझे एक सेमी सर्कल दिख रहा है ना, तो यहाँ पे टीटा क्या हो जाएगा मेरा 180 हो जाएगा। ठीक है, टीटा क्या हो जाएगा मेरा 180 हो जाएगा। अब इसमें एरिया देखते हैं, अभी इस कंडीशन में एरिया देखते हैं हम लोग, एरिया क्या होता है। एरिया देखो, एरिया क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का पूरा एरिया आ गया ना इसमें। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर में, तो ये एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इस कंडीशन में हम लोग एरिया देखते हैं, हम लोग ये वाले पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं ना, तो इसमें एरिया क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, देखो ये जो पूरा सर्कल है ये उसका हाफ है ना, तो इसको मैं हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर बोल सकता हूँ, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही थर्ड कंडीशन में अगर मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, समझो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो अब ये एक सेक्टर बन गया, ये एक सेक्टर बन गया, ये भी एक सेक्टर बन गया, ये भी एक सेक्टर बन गया, तो चारों इक्वली है। तो इसका टीटा कितना होगा, अब ये पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है हम लोग का 360 होता है, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गए, तो क्या हो जाएगा ये 360/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 90। तो इसका टीटा कितना है 90। तो अब ये समझो मेरा ये सेक्टर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरे एरिया का 1/4 हो जाएगा, तो एरिया इज़ 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं इसको 4 पार्ट से 6 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 6 पार्ट में क्या होगा, देखो 6 पार्ट में ये फर्स्ट डिवीज़न, ये सेकेंड डिवीज़न और ये थर्ड डिवीज़न, 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 1 2 3। तो इसमें हर एक ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये है, ये है, ये है और ये भी है। तो इसमें टीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, टीटा अब कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है 6 में, तो इसमें टीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये 1/6 है ना, 1/6 ऑफ एरिया क्या हो जाएगा मेरा, एरिया 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, समझ में आ रहा है? नहीं, देखो ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे टीटा अपॉन 360 फाइंड आउट करते हैं। ये चारों केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, टीटा अपॉन 360 फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट केस में टीटा मेरा कितना था 360, तो टीटा अपॉन 360 क्या हो जाएगा, 360/360 इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको 1 इंटू पाई आर स्क्वायर बोल सकता हूँ। ठीक है, 1 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे टीटा कितना है 180 है, तो टीटा अपॉन 360 कितना हो जाएगा 180/360। तो ये 0 0 गया, ये 18 1 जा 18 2 जा, तो इधर क्या आ गया हाफ, तो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे टीटा क्या है 90 है। ठीक है, तो टीटा अपॉन 360 क्या हो जाएगा 90/360, तो ये 0 0 गया, ये 9 1 जा 9 4 जा 36, तो 1/4 आ गया। वैसे ही टीटा अपॉन 360 में यहाँ पे टीटा कितना है 60, तो यहाँ पे 60/360 क्या हो जाएगा 1/6। तो इसमें एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला ये बनेगा तुम्हारा कि तुम ये जो नंबर है इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, ये जो नंबर है 1/6 1/4 1.5 1, ये किससे रिप्लेस कर सकते हो, ये तुम लोग रिप्लेस कर सकते हो टीटा अपॉन 360 से। ठीक है, टीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये टीटा अपॉन 360 क्या बोलता है, टीटा अपॉन 360 ये बोलता है कि अगर तुमको किसी भी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, तो जो एरिया है वो तुम्हारा क्या होगा इस टीटा पे डिपेंड होगा। ये जो टीटा एंगल है ना, ये एंगल पे डिपेंड होगा। और एरिया ऑफ द सेक्टर तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, तुम जो एरिया, जो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसको सिंपली तुम लोग क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे टीटा अपॉन 360 से, तो उससे तुम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मिल जाएगा।
ठीक है। अब ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया, एरिया ऑफ द सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा अपॉन 360 कहाँ से मिला, ये हम लोग ने देखा कि जैसे जैसे थीटा वेरी हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे जो नंबर आ रहा है कांस्टेंट नंबर, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है थीटा अपॉन 360 के इक्वल है। तो इन नंबर्स के जगह पे मैं क्या सिंपली क्या करता हूँ, थीटा अपॉन 360 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर है वो टोटली डिपेंड किस पे है, मेरे थीटा पे। तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा मेरा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, मेरा एरिया ऑफ सर्कल है। तो इससे और एक फॉर्मूला बन जाता है, और एक फॉर्मूला ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना, पाई आर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल। तो वैसे ही मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। तो ये एक रिलेशन मिल गया हम लोग को, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल क्या है मेरा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे मुझे क्या मिल गया, एक और फॉर्मूला मिल गया। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है, इसको याद रखना है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है, ठीक है। अब ये हम लोग ने देखा एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, ठीक है। हम लोग मेजर ऑफ द आर्क टॉपिक देख रहे हैं, मेजर ऑफ एन आर्क ये टॉपिक देख रहे हैं। इसमें हम लोग ने सेक्टर देखा, सेक्टर का एरिया क्या होता है वो देखा। अब हम लोग लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है वो फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है और उसको यूज़ कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। ओके, तो मेजर ऑफ एन आर्क में, मेजर ऑफ एन आर्क में हम लोग का दूसरा टॉपिक क्या है, पहला तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, अब दूसरा है लेंथ ऑफ द आर्क। अब ये थोड़ा सिमिलर, इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो सिमिलर होगा तुम्हारा किससे, एरिया ऑफ सेक्टर से। वो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द आर्क मतलब क्या, लेंथ ऑफ द आर्क पहले समझते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क होता क्या है, ठीक है। समझो ये मेरा सर्कल है, उसमें ये मेरा एक सेक्टर है ओ ए एक्स बी, ठीक है। तो इसमें जो ये ए एक्स बी है ना, ए एक्स बी, ये ए एक्स बी, ये मेरा लेंथ ऑफ द आर्क है, ठीक है। ये माइनर आर्क है और ये जो है ये क्या है मेरा मेजर आर्क है, ठीक है। तो इस ए एक्स बी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क ए एक्स बी है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका भी फॉर्मूला है, वो कैसे फॉर्मूला आएगा वो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग कुछ सिमिलर कंडीशन लेते हैं। समझो ये मेरा एक सर्कल है, इसमें मेरा थीटा कितना है, 360 डिग्री है, ठीक है। 360 डिग्री है, जैसे कि ये ओ ए है और ओ बी भी यहीं पे आके कोइंसाइड कर रहा है, इसी के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। तो मेरा लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ, यहीं पे हो गया है ना। यहाँ से ओ ए से स्टार्ट हुआ और ख़त्म भी कहाँ पे जाके हुआ, ओ बी पे। मतलब क्या हो गया, जब मेरा थीटा क्या था, 360 था, तो लेंथ ऑफ द आर्क मेरा ये क्या आया, ओ ए से ओ बी, ये पूरा क्या हो गया, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया ना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो इसमें लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा आपका 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ द आर्क को एल भी बोल सकते हैं, तो एल क्या हो जाएगा मेरा इस कंडीशन में 2 पाई आर, ठीक है। वैसे ही आप नेक्स्ट कंडीशन देखो, नेक्स्ट कंडीशन में जब दोनों अपोजिट में रहेंगे तो क्या होता है, समझो ये मेरा सर्कल है, ओ ए इधर है, ओ बी इधर है, ये मेरा एंगल बन रहा है थीटा मेरा है 180। अब इस कंडीशन में लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, देखो लेंथ ऑफ द आर्क ये हो गया ओ ए से ओ बी तक, ओ ए से ओ बी तक, ठीक है। ओ ए से ओ बी तक ये वाला मेरा लेंथ ऑफ द आर्क होगा। ये एरिया है, इसको नहीं लेना है हम लोग को ये वाला देखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर का हाफ है ना, तो इसको मैं हाफ ऑफ 2 पाई आर बोल सकता हूँ, हाफ ऑफ 2 पाई आर, क्योंकि ये सेमी सर्कल है ना, तो इसका लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, ये पूरे सर्कलर का हाफ होगा, तो हाफ ऑफ 2 पाई आर। वैसे ही थर्ड कंडीशन में जब मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ
जब मेरा टीटा 90 होगा तब देखते हैं क्या होता है। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, टीटा मेरा है 90, तो ये मेरा लेंथ ऑफ दी आर्क होगा। 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड है, टीटा 90 है, मतलब ये 1/4 है। ये ओ ए पकड़ लो, इसको ओ बी पकड़ लो, ये 1/4 है ना। 1/4 ऑफ टोटल 2 पाई आर है। वैसे ही 6 पार्ट में करेंगे तो 1/6 ऑफ 2 पाई आर आ जाएगा। अब इस नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये यहाँ पे हाफ आया, मतलब यहाँ पे मैं अगर टीटा अपॉन 360 फाइंड आउट करूँगा तो ये 180 अपॉन 360 आता है, तो ये हाफ हो गया। वैसे ही यहाँ पे 90 अपॉन 360 फाइंड आउट करूँगा तो ये 1/4 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 60 अपॉन 360 करूँगा तो ये 1/6 आ जाएगा। तो मैं इन नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, टीटा अपॉन 360 से। तो टीटा अपॉन 360 से रिप्रेजेंट करूँगा, मतलब क्या है, मेरा लेंथ ऑफ द आर्क जो है ना, लेंथ ऑफ द आर्क वो भी किस पे डिपेंडेंट है, मेरे टीटा पे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू टीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब 2 पाई आर क्या हो गया, 2 पाई आर क्या होता है, ये होता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है। ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क मेरे को मिल गया टीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो अब ये सरकमफ्रेंस को इधर लेके आओ, तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू टीटा अपॉन 360। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो सेक्टर में मेजर ऑफ आर्क में हम लोग ने 2 चीज़ देखा। एक तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हमारा टीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब एरिया बोलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर बोलेगा, तो तुमको याद रखना है कि उधर पाई आर स्क्वायर आएगा, सर्कल का एरिया आएगा। वैसे ही जब तुमको लेंथ ऑफ द आर्क क्वेश्चन में पूछेगा तो वहाँ पर याद करना है कि वहाँ पे तुमको सरकमफ्रेंस लेना है 2 पाई आर, टीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे टीटा अपॉन 360 ये वाले फॉर्मूले में भी है और टीटा अपॉन 360 वो वाले फॉर्मूले में भी है, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन भी हम लोग देखते हैं क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ द आर्क में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क में क्या रिलेशन है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को देखो, मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्मूला मेंशन कर दिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर पहले क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग ने देखा अभी टीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पाई आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टीटा अपॉन 360 हो गया। वैसे ही लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, टीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर को इधर लेके आया तो 2 पाई आर आ गया सरकमफ्रेंस, तो इधर भी टीटा अपॉन 360 हो गया। अब देखो यहाँ पे दोनों में राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे दोनों में राइट हैंड साइड में टीटा अपॉन 360 है। तो इन दोनों का राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये दोनों इक्वेशन में मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो टीटा अपॉन 360 इक्वल इन दोनों के हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल होने के बाद क्या होता है, देखो एरिया को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। एरिया को ए बोल देता हूँ, लेंथ ऑफ द आर्क को मैं एल बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये इधर क्या कर रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर ए है, ए इधर डिवाइड में है पाई आर स्क्वायर। हाँ, अब पाई आर स्क्वायर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द आर्क इधर है तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया अपॉन 2 पाई आर, वैसे ही है। तो ए वैसे ही लिखा मैंने। अब यहाँ से देखो पाई पाई कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर और नीचे आर है, तो एक आर कैंसिल हो गया, सिर्फ सिंगल आर बच गया। तो एल इंटू आर अपॉन 2 बच गया, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लोग को मिला, ए इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2, ए इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हम लोग ने देखे। मेजर ऑफ एन आर्क में एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला देखा, एरिया ऑफ सेक्टर इज टीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैसे लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला देखा हम लोग ने, लेंथ ऑफ द आर्क का क्या है,
सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr हो जाएगा। ओके, और थर्ड लास्ट में रिलेशन वो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ द आर्क में रिलेशन क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर इज लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूलेस हम लोग को याद रखने हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 10 सेंटीमीटर। हम लोग को सबसे पहले बोला है रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। फिर मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल क्या है, 54 डिग्री। तो ये तुम लोग को क्या दिया है, ये तुम लोग को दिया है थीटा। ठीक है, मेजर ऑफ एन आर्क ना, वो एंगल दिया है 54 डिग्री थीटा। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। तो एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क मतलब क्या, समझो ये मेरा रेडियस है ओ ए और बी, ये एंगल है मेरा थीटा। थीटा कितना दिया है मेरे को 54 डिग्री, और ये रेडियस कितना है मेरा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये एंगल से जो आर्क बन रहा है, ये आर्क बन रहा है ना, ये ए यहाँ पे एक्स बोल देता हूँ, तो ये आर्क में जितना एरिया आ रहा है सर्कल का वो हम लोग को फाइंड आउट करना है एसोसिएटेड विद द आर्क। ठीक है, तो सिंपल है, क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने का। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन में पहला आ गया रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल को स्मॉल आर बोलो, कितना है वो 10 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्या है, थीटा, मेजर ऑफ आर्क ना, मेजर ऑफ आर्क कितना दिया है थीटा, ये कितना है 54 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है। आप फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर, टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा कितना है 54 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 स्क्वायर मतलब 100। तो ये ज़ीरो गया, नहीं ज़ीरो नहीं जाएगा, ये देखो ये जाएगा 6 9 ज़ा 56 और ये 6 6 ज़ा, तो 9/60 इंटू 3.14 इंटू 100। ठीक है, फिर ये जाएगा आपका 3 ज़ा 20, ज़ीरो गया 1 ज़ा, ये 5 ज़ा, तो ये 15 इंटू 3.14 करो, इसका आंसर मिलेगा तुम लोग को 47.1। अब एरिया है ना, तो एरिया क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो लास्ट में आंसर बोलने का, एरिया ऑफ द सेक्टर इज़ 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, क्या गड़बड़ है वो देखते हैं हम लोग। इसमें बोला है कि मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो वो जो सेंटीमीटर है उसको कट कर दो, सेंटीमीटर के जगह पे यहाँ पे 80 डिग्री रखो, डिग्री लिखो, क्योंकि मेजर ऑफ द आर्क जो होता है वो हमेशा एंगल डिग्री में होता है। ठीक है, वो एंगल है, एंड इट्स रेडियस इज़ 18 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है, मेजर ऑफ आर्क दिया है थीटा। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये सेंटीमीटर को कट करो, डिग्री डालो और बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तुम लोग को लेंथ ऑफ द आर्क मिल जाएगा। तो सोल्यूशन में रेडियस लिखेंगे, रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद मेजर ऑफ आर्क कितना दिया है, मेजर ऑफ आर्क, या फिर इसको तुम
सेंट्रल एंगल भी बोल सकते हो। मेजर ऑफ आर्क कितना दिया है 80 डिग्री बस। तो फाइंड क्या है लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। वी नो दैट लेंथ ऑफ द आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो थीटा इज 80 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू पाई इज आर इज 18। तो ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, ये 18 वन ज़ा 18 टू ज़ा 36 बराबर। अब बच क्या गया 8 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 3.14। ये 2 कैंसिल हो गया, 8 इंटू 3.14 करोगे तो आंसर आएगा तुमको 25.12 सेंटीमीटर। तो देखो लेंथ ऑफ द आर्क है ना, लेंथ है ये लेंथ, तो लेंथ ऑफ द आर्क हमेशा सेंटीमीटर में होगा क्योंकि वो सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस का पार्ट है वो, एक सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में होता है, इसके लिए सरकमफ्रेंस का पार्ट लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में होगा, लेकिन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस बोल दिया 3.5 है एंड लेंथ ऑफ द आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो हम लोग को थीटा दिया है ना कुछ दिया है, हम लोग को बोला है लेकिन हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे देखो, तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन में रेडियस ऑफ द सर्कल है आर इज 3.5 सेंटीमीटर, फिर लेंथ ऑफ द आर्क है एल, ये है 2. फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ए, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर ए फाइंड आउट करना है। तो अभी तुम लोग को रिलेशन ध्यान में आ गया होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ द आर्क में रिलेशन क्या है। तो नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइड बाय 2, ये एरिया होता है ना। तो ए विल बी लेंथ ऑफ द आर्क इज 2.2 इंटू 3.5 अपॉन 2, ठीक है। तो ये एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला है ये 2 वन जा गया 2 1.1 इंटू 3.5 करो, तो 1.1 इंटू 3.5 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3.85, ठीक है। अब एरिया है तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या मिल गया आपको 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके सो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या दिया है, देखो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो हम लोग को बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस है, ये सर्कल है मेरा, ये सर्कल विथ रेडियस क्या है मेरा, विथ रेडियस आर विच इज़ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक सेक्टर बना हुआ है, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो समझो ये मेरा सेक्टर है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये मेरा सेक्टर है जिसका एरिया कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, मेरा एक सेक्टर हो गया, ये माइनर सेक्टर कितना दिया है मुझे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सोल्यूशन में मैं पहले गिवन लिख लेता हूँ, गिवन में क्या दिया है मुझे, रेडियस ऑफ सर्कल दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। टू फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर,
ठीक है, तो बहुत सिंपल है। मेजर सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल में ये एरिया हम लोग को पता है, ठीक है। तो हम लोग को ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला, ये जो बड़ा एरिया है वो कैसे मिलेगा। सिंपल, जो ये सर्कल का पूरा एरिया है, सर्कल के एरिया में से ये सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, ये एरिया तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना दिया है हम लोग को, 3.14 लेना है। आर कितना है, 100 इंटू 100, सॉरी 10 इंटू 10, तो 100 हो जाएगा। तो इसको ये आपका हो जाएगा 314, ठीक है। 2 0 है, 2 0 हटा दो, पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना दिया है, माइनर सेक्टर दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मेजर फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर कर दो। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सर्कल, माइनर सेक्टर, ठीक है। तो ये 314 माइनस 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ जाएगा आपका, इज 214 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। हम्म 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है देखो, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर दे दिया है, रेडियस दे दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। तो सबसे ही सिंपल है, रिलेशन यूज़ करना है और फाइंड आउट करना है। तो पहले लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर इज़ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फिर रेडियस कितना है, 15 है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या दिया है, टू फाइंड बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, टू फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो वी नो दैट, बोलने का वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ इंटू आर, लेंथ ऑफ आर्क इंटू आर रेडियस अपॉन 2। तो अभी हम लोग को यहाँ पे गिवन क्या क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है ए, ठीक है, ये ए गिवन है, कितना है 30, ठीक है, 30 गिवन है। लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है नहीं, फाइंड आउट करना है, एल वैसे ही लिखो, आर दिया है, आर रेडियस दिया है 15, उसको वैसे ही रखो, अपॉन 2, बस लेंथ फाइंड आउट करना है, बाकी सबको इस साइड लेके आओ। तो 30 इंटू 2 क्या कर रहा है, डिवाइड में, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई, एल के साथ में 15 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा तो डिवाइड, इज इक्वल टू एल। तो ये हो जाएगा 15 1 जा 15 2 जा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द आर्क के कितना मिल जाएगा आपको, 4, 2 2 जा 4, लेंथ ऑफ द आर्क मिलेगा आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है।